हेलो एवरीवन। ना ही चीनी डालेंगे, ना ही कोई चाशनी बनाएंगे, ना ही कोई मावा यूज़ करेंगे और बहुत ही बढ़िया मेवा पाक बनकर तैयार होगा। और परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आपको बताऊंगी, जिससे आपका पहली बार में ही मेवा पाक एकदम बढ़िया बन करके तैयार होगा। ये मेवा पाक केवल भगवान जी के भोग के लिए ही परफेक्ट नहीं है, बल्कि घर के बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए स्वाद और सेहत का खजाना है। तो क्यों ना इस जन्माष्टमी पर एक इसी तरीके की मिठाई बनाई जाए और अपने भगवान जी को भोग लगाकर अपने घर वालों को खिलाई जाए। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। और अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मुझे लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस मेवा पाक को बनाने के लिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं या फिर जो आपको पसंद है। कुछ भी कम ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जितना मैंने लिया है आप उतना ही लें। इसलिए ये मेवा पाक को बनाने में आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने क्या क्या ड्राई फ्रूट्स लिए, मैंने बादाम लिया है, काजू लिया है, किशमिश लिए, मखाना लिया है, खरबूजे के मींग लिए, गोंद लिए, ग्रेटेड कोकोनट लिया है और पॉपी सीड यानी कि खसखस लिया है। अब हमें इन सबको रोस्ट करना है। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें देसी घी ऐड करेंगे। पंजीरी या फिर कोई भी प्रसाद बनाते हैं ना, तो उसको देसी घी में ही बनाया जाता है। तो यहाँ मैंने घी कढ़ाई में 2 चम्मच डाला है और यहाँ मैंने 1/3 कप बादाम लिए हैं, उसको मैं डाल दूंगी और उसको हमें रोस्ट करना है। यहाँ जो मेज़रमेंट कप होता है ना, उसी से ही मैंने नाप कर ये पंजीरी बनाई है, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ परफेक्ट नाप क्या है। मैंने 1/3 कप ही काजू लिए हैं और 1/3 कप ही बादाम लिए हैं। इनको भी हम बचे हुए घी में रोस्ट कर लेंगे। पहले हमने बादाम को रोस्ट किया, क्योंकि इनको अलग अलग रोस्ट करने का रीज़न ये है कि बादाम को रोस्ट होने में टाइम ज़्यादा लगता है। फिर जो घी बचा उसी में ही हम अपने मखाने रोस्ट कर लेंगे। मखाने मैंने 1 कप लिए हैं। जिस मेज़रमेंट कप से 1/3 मैंने काजू नापे थे, उसी का ही 1 कप मैंने मखाने लिए। मखाने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे। फिर 1 चम्मच मैंने घी डाला है और यहाँ मैंने मेलन सीड्स डाल दिए, यानी कि खरबूजे के मींग डाल दिए। ये भी मैंने 1/3 कप ही लिए। सेम मेज़रमेंट चल रहा है। यहाँ ये जो पॉपी सीड्स है ना, ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए। सारा ही नाप मैंने मेजरिंग कप से लिया है। और यहाँ 2 टेबल स्पून ही मैंने रेजिन लिए, यानी कि किशमिश लिए हैं। सबको रोस्ट कर लेंगे। पहले मैंने खरबूजे के मींग को थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद बाकी चीज़ें तब ऐड की हैं। इनको हमें पीसना वीसना नहीं है, इसलिए मैंने एक साथ डालकर रोस्ट कर लिया है और रख लिया है। फिर कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालकर, जो ये मैंने गोंद ली है ना, ये भी 2 टेबल स्पून है, इसको भी हम घी में अच्छे से कुक कर लेंगे। अगर गोंद अच्छे से कुक नहीं होगी ना, तो आपको खाते वक्त चिपकेगी, इसलिए ध्यान रखें गोंद को अच्छी तरह से रोस्ट करना है घी में। फिर मैंने आधा कप घिसा हुआ सूखा नारियल लिया है, उसकी मैंने ऊपर वाली लेयर हटाकर तब उसको कद्दूकस किया है। इसको घी में रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नारियल में अपना ही ऑयल होता है, इसलिए वो वैसे ही अच्छे से रोस्ट हो जाता है। तो इसको रोस्ट करने के लिए आपको घी वगैरह ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब ये रोस्ट हो जाएगा, इसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे बाकी के ड्राई फ्रूट्स के साथ ही। तो यहाँ मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। सारे ड्राई फ्रूट्स जो मुझे लेने थे वो सब ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हमें ना केवल बादाम, काजू और मखाना को ही दरदरा ग्राइंड करना है। आपके पास खलबत्ता हो तो आप उसमें भी कूट सकते हैं, बट मैंने हल्का पल्स मोड पर चलाकर इसको दरदरा ग्राइंड किया है। थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे, ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आपकी पंजीरी में मज़ा नहीं आएगा। पल्स मोड पर चलाएंगे और हल्का सा ग्राइंड करके इसको निकाल लेंगे। एक बार चेक कर लिया मैंने, फिर हल्का सा और चलाएंगे। यहाँ हमारा ये हल्का दरदरा हो चुका है। अब हम इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे और ये जो मखाने हैं ना, उसको भी पल्स मोड पर चलाकर दरदरा ग्राइंड करेंगे। बाकी चीज़ें ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ें ऐसे ही खाने में अच्छी लगेंगी, इसलिए मैंने बाकी चीज़ों को ग्राइंड नहीं किया है। इसको हम हल्का दरदरा पल्स मोड पर चलाकर ग्राइंड कर लेंगे और फिर उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ हमारा सारा मिक्सचर एकदम रेडी है। अब हमें इसे सबको हाथ से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी है और बिना चीनी के हमने इसको बनाया है। अब हमें मीठा कितना लेना है, उसके लिए सबसे पहले हम एक कटोरी ले लेंगे, कोई भी घर की कटोरी, उससे ये सारी चीज़ें हमें नाप लेनी है। तो यहाँ मैं कटोरी से नाप रही हूँ, तो ये ऑलमोस्ट 4 कटोरी के लगभग है हमारा पूरा मिक्सचर। अब 4 कटोरी के लिए हम 2 कटोरी
के करीब गुड़ ले लेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्लेट ले लेंगे, उसको हम घी अप्लाई करके रख लेंगे, क्योंकि जब हमारी पंजीरी को हमें इसी प्लेट पर जमाएंगे। जिस भी प्लेट पर जमाएं आप उसको घी से ग्रीस कर पहले ही तैयार करके रख लें। फिर जो ये मिक्सचर है इसमें थोड़े से मैंने पिस्ता ऐड कर दिया, कतरन पिस्ते की, जिससे ये बहुत सुंदर भी लगेगी और थोड़ा सा टेस्ट और एनहेंस हो जाएगा। तो 4 कटोरी मिक्सचर के लिए यहाँ मैंने सेम कटोरी से 2 कटोरी गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके लिया है और इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर देंगे, जिससे कि गुड़ मेल्ट हो जाएगा। हमें गुड़ की ना तो कोई चाशनी बनानी है, कुछ नहीं करना है, बस हमें गुड़ को मेल्ट करना है। जब अच्छे से गुड़ मेल्ट हो जाएगा ना, तभी हम इसमें बाकी जो मिक्सचर बना कर रखा था वो ऐड कर देंगे। यहाँ गुड़ देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुका और ये झाग आने लग गए हैं। अब जो हमारा मिक्सचर था वो हमने इसमें डाल दिया और गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस प्रोसेस को आपको जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ना गुड़ बहुत जल्दी सेट होने लग जाता है, इसलिए इसको स्लो गैस पर अच्छे से मिक्स करेंगे। जब आपको लगेगा कि मिक्सचर एक साथ बंधने लग गया है, तब हम गैस को ऑफ कर देंगे और फिर हम इसे प्लेट पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है और बंधने लग गया है। अब जो हमने ग्रीस करके प्लेट रखी थी उस पर हमें इसको ट्रांसफ़र कर देना है और इसको अच्छे से फैला देना है। पहले सारा मिक्सचर ट्रांसफ़र कर लेंगे और प्लेट चम्मच से ही हम अच्छे से फैला देंगे। इस जन्माष्टमी पर आप सब लोग क्या क्या बनाएंगे अपने घर में, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। या फिर आप जन्माष्टमी स्पेशल नेक्स्ट कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसको मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, चम्मच पर घी अप्लाई करें और उससे अच्छे से दबा दें तो ये अच्छे से फैल जाएगा। ये देखिए ये हमारा अच्छे से फैल चुका है। ये मैंने पूरी प्लेट में इसलिए नहीं फैलाया क्योंकि मिक्सचर कम था, प्लेट बड़ी थी, तो फिर मैंने एक साइड में ही इसको रखा है। अभी हमें इसको कट नहीं करना है, जब ये ठंडा हो जाएगा ना तब हम इसको कट करेंगे। यहाँ मैंने ऊपर से पिस्ते की कतरन से इसको गार्निश कर दिया है। इसको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी है। बाज़ार की मिठाई से कहीं ज़्यादा अच्छा है, इसलिए क्यों ना घर पर ही बनाकर मिठाई खाई जाए और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को खिलाई जाए। ये हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया, डेकोरेट कर लिया। आप इसमें चांदी की वर्क भी लगा सकते हैं, बट वो मैं नहीं यूज़ करती। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। आप जो भी शेप चाहें उस शेप में कर सकते हैं कट। आप इनके लड्डू बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। यहाँ मैं इसको अच्छे से कट कर लूँगी, अपनी पसंद के पीसेस में कट करें और भगवान जी को भोग लगाकर पूरी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। हमारी एकदम परफेक्ट मिठाई बनकर रेडी है। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे ना तो एकदम परफेक्ट मिठाई बनेगी। जिस भी प्लेट में आपको इसको सेट करना है उसको घी से अच्छे से पहले ही ग्रीस करके रख लें। गुड़ को चाशनी ना बनाएं, वरना ये हार्ड हो जाएगी। गुड़ को सिर्फ मेल्ट होगा और वो थोड़े थोड़े झाग आने लग जाएंगे, यानी कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका, तभी हमें इसे ऐड कर देना है। पंजीरी को ठंडा होने के बाद ही कट करें। एकदम परफेक्ट जन्माष्टमी स्पेशल रेसिपी तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। बाय बाय।